नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में जो है दोस्तों 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बिहार एसआई मेंस में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। दोस्तों जो इस राइट आंसर होगा अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी जो है दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। और जो पन्ना है दोस्तों यह मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में स्थित है, और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार के सदस्य थे। दोस्तों जो चरक थे काफ़ी इंपोर्टेंट है, यह कनिष्क के दरबार के सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, और चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों इसका जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन जो दोस्तों वह डी होगा। लेकिन वहीं आपसे बात करी जाए कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब करी गई थी, तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को करी गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन यानी दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा भीमराव अंबेडकर जी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मेरे प्यारे साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलितों के कल्याण के लिए किया था। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी किए थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को बताते चलूं कि भीमराव अंबेडकर जी 1924 में मुंबई में जो है दोस्तों वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इनके समाधि स्थल का नाम चैत्र भूमि है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1927 में समता सेना दल का गठन किया था। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर भीमराव अंबेडकर होगा। ऑप्शन में दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है। तो केवल और केवल जो है दोस्तों यह राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष, और वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दोस्तों राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले जो है दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अभी 150वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो दोस्तों इसमें से जो है वो जेम्स प्रिंसेप था, और उसने जो है दोस्तों 1837 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अशोक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक को जो है उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी बनाती है।
तो दोस्तों भारत में अगर बात करी जाए तो नर्मदा, ताप्ती और जुआरी नदी जो है यह क्या ज्वार नद मुख्य यानी एक्चुअरी बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें नर्मदा दिया है। उसके अलावा जो है जो है दोस्तों ताप्ती, ताप्ती और जुआरी, जुआरी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जुआरी नदी भी, ठीक है। और मैकेंजी नदी जो है दोस्तों वो भी एक बनाती है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? दोस्तों जो इब्न बतूता है वह कहाँ का रहने वाला था? पहला क्वेश्चन तो यह मोरक्को का रहने वाला था और वहीं से आया था भारत। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 पुरुष हथियार उठाने में सक्षम है? तो दोस्तों निकोली कॉन्टी बोला है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक बात और मैं आपको बताते चलूँ लगे हाथ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो जो है दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक का दो भाई जो है दोस्तों वह किए थे, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, निकोली कॉन्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि निकोली कॉन्टी जो है वो विजयनगर साम्राज्य में देव राय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है दोस्तों इटली का यात्री था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था, तो इटली का यात्री था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मत रखा है भैया, जिसके पास शक्ति होगा वो दूसरों को वाट लगा देगा। क्या लगा देगा भैया? वाट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों जूल कार्य का ऐसा ही मतलब क्या है? जूल है, ठीक है। हम लोग को कार्य जो है मिलजुल कर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है? दोस्तों सभी अम्लों में प्रायः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखते हुए चलिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है भैया? एक होता है, ठीक है। और दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, लेस देन 7 से कम होता है। 7 के जो बराबर होता है दोस्तों उन्हें उदासीन बोलते हैं, और जिनका भी 7 से अधिक होता है दोस्तों पीएच मान उन्हें हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे नींबू का पीएच मान पूछा जाता है 2.2 या 2.4 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, और अरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिकीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों यह जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हीरे की चमक, इंद्रधनुष का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये सब जो है दोस्तों और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव हो पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साबुन का बुलबुला जो है दोस्तों प्रकाश के व्यक्तिकरण के वजह से हम लोग को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के बादाम पहाड़ी खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो है दोस्तों हेमेटाइट का खनन किया जाता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? लोहे का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1958 में करी गई थी। कब करी गई थी मोर भाई? 1958 में, 1958 में करी गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत हैं। डॉक्टर समीर वी कामत हैं, याद रखिएगा, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़े। अच्छा लगे हाथ ये भी समझ लें, इसरो को आप लोग सुनते हैं? इसकी स्थापना 1969 को करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है, ठीक है, सिलिकॉन सिटी। अगला 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश के द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह अंबिका चरण मजमूदार थे, मजमूदार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 1916 में। इसमें क्या हुआ था मेरे दोस्तों कि नरम दल और गरम दल, नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। गरम दल क्या हुए थे? गरम दल एक हो गए थे।
तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इनका अगर विभाजन पूछा जाए तो 1907 में सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष उस समय थे रास बिहारी घोष थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसी समय जो है दोस्तों कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित कर हो गई थी, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी एव ह्यूम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं किया जाता है और ना ही कभी होता है? ठीक है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो आर्टिकल 20 और 21 है दोस्तों, यह कभी भी आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको मैं बताते चलूँ कि जो आर्टिकल 20 है दोस्तों, अनुच्छेद 20 में भारत के संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह जो है दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। दोस्तों जो विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1978 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी हैं 14वें नंबर के। अगर आप लोग इतना फैक्ट याद रखते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि जुलाई 1944 में करी गई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगले क्वेश्चन के भैया बढ़ते हैं। भटकल पतन कहाँ स्थित है? दोस्तों भटकल पतन यानी बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी होगा। और मैं आपको बात बताते चलूँ कि कर्नाटक का दूसरा नाम जो था दोस्तों मैसूर था। इसे 1 नवंबर आज ही के दिन 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। और कर्नाटक जो है दोस्तों रेशम, कॉफी, मोटी अनाज और सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोना उत्पादन में कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सोने का भंडार अगर पूछा जाए तो बिहार के पास सोने का सबसे बड़ा भंडार है, जो देश के कुल भंडार का लगभग 44% है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिहार के जमुई जिले में सोने का सबसे ज्यादा भंडार है। दोस्तों कॉफी की दो मुख्य किस्में अरेबिका और रोबास्टा है, ठीक है दोस्तों। और अरेबिका यमन से भारत में लाई गई थी, ये भी बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। और मैं आपको एक बात बताते चलूं दोस्तों कि यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे भैया पहला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से कीवी उत्पादन में भारत में प्रथम है। कीवी जो फल होता है दोस्तों उसके उत्पादन में। काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो संप्रीति और बोको सागर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। दोस्तों बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बताते चलूं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। उन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। कब? 10 मई 1857 को। दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिला है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बापू वीर कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद जो है वो समाप्त हो गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों आंखों देखा गदर किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो विष्णु भट्ट गोडसे की है, और इसमें 1857 का विद्रोह और झांसी की रानी के बारे में बखान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सूफी संत कौन था? दोस्तों भारत के पहले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो 1192 ईस्वी में भारत आए थे और बाद में अजमेर में बस गए थे। उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों विमल जलाल है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विमल जलाल। थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताते चलूँ तो दोस्तों हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा गया था, महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों रुपए की समस्या और जाति का विनाश और शुद्ध मतलब शूद्र कौन और कैसे, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, और रस्त गुफ्तार दावा जो है दादा भाई नौरोजी की पत्रिका भी थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों झूलन गोस्वामी का संबंध महिला क्रिकेट से है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? दोस्तों आगा खान पैलेस महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है, और जबकि आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस बात को आप लोग विशेष याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों पुणे जो है वो मूला और मूथा नदियों के किनारे स्थित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में आगरा दफनाया गया था। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसके अवशेषों को काबुल जाया गया और वहीं फिर से दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, बाबर
के 4 प्रमुख युद्ध जो हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में और घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार किया था। मोहम्मद गौरी का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो शहाबुद्दीन मोहम्मद था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1175। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, लेकिन इसके बाद वारेन हेस्टिंग जो कि 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के समय में पलासी का युद्ध जो कि 1757 में, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में और इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 50 होनी चाहिए और संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। और एक बात याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई में HSBC बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ये भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। और जो एटीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण का विकास किसने किया था? तो दोस्तों, राइट आंसर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो सर एलिक जेफरीन के द्वारा। ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, साल 1982 में रिलीज हुई गांधी फिल्म में ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या है? दोस्तों, इसका जो मुद्रा है मेरे दोस्त, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो है यूरो है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? दोस्तों, इब्न बतूता 1313 ईस्वी में भारत आया था। वह उस समय के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो दिल्ली पहुंचा था। दोस्तों, इब्न बतूता जो है वो मोरक्को यानी अफ्रीका यात्री था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बालाजी बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के पेशवा थे और उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बालाजी बाजीराव राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोतू पंत था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? दोस्तों, इनका जो जन्म है वह 1469 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा, तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में कब हुआ था? तो दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सिख धर्म का जो संस्थापक है वो गुरु नानक जी को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एटीएम का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके आप लोग जरूर नोट करिएगा कि दोस्तों HBSC बैंक ने भारत में पहला एटीएम पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था?
तो दोस्तों यह जो है वो तलवंडी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में जो है दोस्तों वह टीपू सुल्तान मारा गया था। यह हैदर अली का पुत्र था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है वहाँ का शासक कौन बना, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जो है उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह भी क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों नील दर्पण एक पुस्तक है, इसके लेखक जो है वो दीनबंधु मित्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक है? दोस्तों वी चिरोल बोले थे। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा। और भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जी को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के निकास नाली से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों अंटार्कटिका को जो है वो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एशिया को जो है दोस्तों मानव का निवास स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किसने करी? दोस्तों 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो है वो अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजमुंदरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, वहाँ हुई थी। और हरियाणा के ही जो है दोस्तों करनाल की कल्पना चावला जी हैं। अगला है, मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? दोस्तों HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? दोस्तों छोटी आंत है, छोटी आंत। ऑप्शन ए बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? दोस्तों इनमें से बताना है। तो जौ, इसमें इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों, रबी पूछ रहा है तो जौ और चना होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं? दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान है प्लीहा को बोला जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, वहीं WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन होता है, याद रखिएगा। आगे सबसे कठोर पदार्थ पूछ रहा है दोस्तों, हीरा है। हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और कार्बन के अप्रूव हीरा और ग्रेफाइट। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो यह जो है शुतुरमुर्ग है। और दूसरे नंबर पे एमू का स्थान आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो है दोस्तों वह कच्चा पेट्रोलियम से। ऑप्शन जो दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झींगा किस क्रांति से संबंधित है? झींगा जो है दोस्तों वह गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों कोयम्बटूर में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों शिमला में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे स्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, 47वें नंबर के हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मोर भाई, आगे बढ़ते हैं। चिल्लावाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों यह जो है वो 1859 ईस्वी में लड़ी गई थी। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? दोस्तों बिहार के नए राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और कौन से नंबर के? 42वें नंबर के हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग को याद रखना होगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, सॉरी
वी नारायण है। कौन है भैया? वी नारायण है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है मोर भैया? तो यह जो है ब्यूटेन का किया जाता है। किसका किया जाता है? ब्यूटेन का किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, सिलिकॉन सिटी। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को करी गई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है दोस्तों करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, तो मैं हम लोग शाम को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।